सभी को जय श्री कृष्ण। कल हमने 5वें स्कंद की शुरुआत की थी, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने बात की थी कि किस तरह से ऋषभ देव जी का जन्म हुआ था और हमने उनके आगे पुत्रों के बारे में भी हमने जानकारी की थी। आज हम पहले ऋषभ देव के चरित्र के बारे में बात करेंगे कि ऋषभ देव जी जो थे वो बचपन से ही भगवान में आसक्ति रखने वाले थे और उन्होंने बचपन में गुरुकुल में जाकर के अपनी पूरी शिक्षा भी प्राप्त की थी और फिर बड़े होकर के जब वो वापस लौटकर आ गए गुरुकुल से, तो उन्होंने राज्य में अपने काम को संभालना शुरू कर दिया। अब एक बार इंद्र जो है वो जलन के कारण उनका जो वर्ष था, उनकी जो भूमि थी, उस पर उन्होंने वर्षा करनी बंद कर दी। तब ऋषभ देव जी ने जोगी खुद अपनी योग माया से वहां पे उन्होंने बरसात करवा करके इंद्रदेव को परास्त कर दिया था और आगे चल करके उनकी ही पुत्री जिनका नाम था जयंती, उनसे उनका विवाह भी हुआ और फिर उनसे उनको 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके बारे में हमने कल बात की थी कि वो जयंते कहलवाए और सबसे जो उसमें बड़े थे वो थे भरत जी। और फिर और आगे जो 81 थे उन्होंने तो कर्मकांड ब्राह्मणों का काम अपना लिया था और अपने ही सुख दुख में सम रह करके भगवान की भक्ति किया करते थे। तो अब जो ऋषभ देव जी थे वो बहुत ही आत्मविश्वासी थे और वो राज्य में अपने बालकों की तरह राज्य को समझकर उसके पालन पोषण किया करते थे। वो इसी के साथ जो वेद और जो यज्ञ वगैरह होते हैं वो भी बहुत करवाते थे। वो खुद भगवान के अवतार, जैसे कि विष्णु जी ने उनको वचन दिया था कि मैं आपके घर आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, तो वो खुद भगवान होने पर भी वो जो है निष्पक्ष, निस्वार्थ, शांत और मिलनसार और दयालु होते हुए वो जो धर्म पहले भुलाए जा चुके हैं उसको वो आचरण में लेके आए और इसी के साथ और वो शास्त्रों द्वारा बताए गए सभी शुभ कामों को किया करते थे और अपने पुत्र को भी इन कार्यों में लगाने के लिए उपदेश दिया करते थे। उनका ये मानना था कि श्रेष्ठ व्यक्ति का जो आचरण है वो दूसरे के लिए दृष्टांत बन जाता है और यही बात श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कही है कि आपका आचरण, अगर आप किसी अच्छे ओहदे पर हो, किसी अच्छी जगह पर हो, तो आप जैसा करोगे आपके नीचे वाले भी वैसा ही करेंगे। तो इसीलिए आपका आचरण सही होना बहुत जरूरी है। तो वो यही चीज उपदेश अपने पुत्रों को भी दिया करते थे और एक बार वो विचरण करते हुए अपने जो तीसरे पुत्र हैं ब्रह्मव्रत, उनके नगर में पहुंच गए क्योंकि उन्होंने अपने सारे पुत्रों को एक एक खंड दे दिए थे। तो जब उनके पिता को ब्रह्मव्रत ने अपने यहाँ देखा अपने राज्य में, तो वो उनको आदर सहित अपने महल में उनका स्वागत किया और साथ ही उसने अपने सारे भाइयों को वहीं पे बुला लिया। सभी को इकट्ठा देखकर ऋषभ देव जी ने उनको ज्ञान और उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि विषय सुख भोगने से मनुष्य को दुख ही उठाना पड़ता है, भगवान सेवा ही मोक्ष का मार्ग है और जब तक जीव को वासुदेव से प्रेम नहीं होता है तब तक वो शरीर के बंधन से नहीं छूट सकता है। वो अपने घर, पत्नी, पुत्र, धन, मैं और मेरा की जो धारणाएं हैं, जिसको अहम भी कहा गया है, के बहकावे में ही रहता है, बंधा रहता है और इन कर्म से छूटने को
इस कर्म बंधन से छूटते छूटते ही वह मोक्ष के मार्ग पर चल पाता है। मनुष्य क्षणिक सुख रूपी कांच के लिए अपने जीवन रूपी रत्न को नष्ट कर देता है। समस्त सुखों के स्वरूप श्री हरि को सबके हृदय में निरंतर रिवाज करते हैं, पर लोग कस्तूरी वाले मृग की तरह भ्रमवश उसे विषय रूप बन में ढूंढते फिरते रहते हैं। जैसे कि जो हिरण होता है उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, पर उसकी सुगंध को ढूंढते हुए वो सारे वन में विचरण करता रहता है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि उसके नाभि में ही पे ही वो कस्तूरी है और उसी में से वो सुगंध आ रही है। उसी तरह से जो मनुष्य है वो भी विषय सुखों को ढूंढते हुए सारे संसार में घूमते रहते हैं, दुखों को भोगते रहते हैं, पर उनके खुद के अंदर जो स्थित वासुदेव या श्री हरि भगवान जो हैं उनको वो नहीं पहचान पाते हैं और इसीलिए उनको सारे दुखों से गुजरना पड़ता है। फिर वो आगे कहते हैं कि जैसा सन वैसा रंग, यानी विचार, शब्द, कर्म और अन्य सभी जो संसार में किए जाते हैं वह सभी प्रभु के लिए हैं। और जब तक मनुष्य ये चीज को नहीं समझ पाता है वो इन सब से छुटकारा पाने का सोच भी नहीं पाता है, क्योंकि वो विषय सुखों से इतना लिप्त हो जाता है कि उसके मन में ये विचार तक नहीं आता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ और मेरे दुखों का कारण क्या है। तब वृषभ जी अपने पुत्रों को इस तरह से उपदेश देते हैं कि तुम श्री हरि के चरणों में जाकर के अपने आप को इन विषयों से मुक्त करने की कोशिश करो। फिर ऋषभ देव जी का जो चरित्र है वो भी बड़ा रहस्यमय है। उनका भेद जो है वो मूढ़ मनुष्य नहीं जान पाते हैं। वे हमेशा ही भगवान की भक्ति में और ब्रह्म रूप में स्थित रहते हैं और वे परमहंस अवस्था जिसको जीवन मुक्त कहते हैं उनको प्राप्त कर चुके थे, पर वेद द्वारा प्रतिपादित भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंस अवस्था की महत्ता दिखाने के लिए दिगंबर बने पागलों के समान घुमा करते थे। अब दिगंबर यानी कि निवस्त्र होकर, वो एक भी कपड़ा नहीं पहनते थे और निवस्त्र होकर अपने आप में स्थित होकर के वो पागलों की तरह घुमा करते थे। वे ये लौकिक दृष्टि से प्राणियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से करते थे। वे बालक के समान निष्कपट सरल बनकर यहाँ वहां घुमा करते थे और उनका कोई उद्देश्य नहीं था। वे अनेक पर्वत, गांव, शहर सब जगह घुमा करते थे और उनकी नग्न अवस्था देखकर दुष्ट पुरुष उन्हें देख करके उन्हें मारते थे। कोई उन पर पत्थर फेंक देता था तो दूसरा उन्हें डंडे से मार देता था और कोई उस पर धूल फेंकते थे, कोई कंकड़ पत्थर से मार देते थे, कोई उन पर मल और मूत्र भी त्याग कर देते थे और इस तरह से उन्हें कोई गाली देता था, कोई धुतकारता था और उन्हें कई तरीके से तंग किया जाता था, क्योंकि उनकी जो अवस्था थी उस अवस्था को मूढ़ या जो सामान्य मनुष्य है वो उसको समझ नहीं पाते थे और लोग उन्हें ढोंगी कहते थे। कोई उन्हें कहता था कि ये दूसरे को ठगने के लिए इस तरह का वेश बनाकर घूम रहे हैं, तो कोई उन्हें कहता था कि ये अपना काम निकलवाने के लिए अपने को पागल बता रहा है, पर वैसे वास्तव में तो ये बहुत ही बुद्धिमान और चतुर है। इस तरह आए दिन उन्हें मारा जाता था, अपमानित किया जाता था और उन पर उनके ऊपर अनेक तरह से अत्याचार भी कह सकते हैं वो भी किए जाते थे, पर उनकी जो अवस्था थी वो सुख दुख से रहित थे और उनके लिए सभी अवस्थाएं एक समान थी, तो उन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर मारे जाने की वजह से उनके शरीरों पर जो घाव हो गए थे और लोगों की बार बार उनको तंग करने की वजह से जो उनकी जो समाधि में या जो योग किया करते थे उसमें विघ्न पड़ता था, तो उसकी वजह से जो योग साधना और तितिक्षा में विघ्न होने लगने की वजह से उन्होंने यहाँ वहां घूमना बंद कर दिया और वो एक ही जगह पर बैठे रहते थे। और फिर आगे चलकर कुछ समय में उन्होंने अजगर वृत्ति का मतलब
प्रारब्ध पर निर्भर, यानी जो मिल जाए जैसे मिल जाए उसको अपना लो, तो वो उस अजगर वृत्ति में रहने लगे। फिर नर देह अभिमान छोड़कर, यानी अपने उनको अपने शरीर का कुछ सूझ बूझ भी नहीं थी, वो सिर्फ ब्रह्म अवस्था में प्रभु की भक्ति में लीन रहा करते थे, तो वो देह अभिमान छोड़कर पशुओं की तरह पानी पीते थे और लेटे लेटे ही खाना भी खाते थे। पशु की तरह ही वो वहीं पे मल मूत्र भी त्याग कर देते थे, जिसकी वजह से वो जो मल मूत्र है उनके शरीर से लिपट जाता था। इस घृणित कार्य को देखकर, अब इतनी गंदी अवस्था में वो रहेंगे तो जो लोग उनको परेशान करने आते थे वो इस तरह की जो कार्य देखते थे तो वो उनसे घृणा करते थे और उसको परेशान करने के लिए नहीं आते थे और उनके पास नहीं जाते थे। अब वो शांति से योग कर सकते थे और उन्होंने अपनी योग साधना करते हुए केवल्य को प्राप्त कर लिया था, यानी मोक्ष का जो मार्ग है केवल्य, जो हमने अष्टांग भक्ति योग में भी समझा था, उसको वो प्राप्त कर लेते हैं और प्रभु के चिंतन में रह करके परम आनंद की परम आनंद को प्राप्त होते हैं। और उनके इस योग के कारण आठों जो अष्ट सिद्धियां कहते हैं वो स्वयं ही उनके पास आ जाती है। अब ये अष्ट सिद्धियां जो हमें कही गई है वो कौन सी है? एक है अनिमा। अनिमा यानी अपने आप को जैसा चाहे वैसे एकदम सूक्ष्म या छोटा करने की विद्या। फिर लघिमा होती है जो कि अपने आप को एकदम अपना वजन जो जिस तरह वो आप चाहो उस तरह से आप अपने वजन को घटा सकते हो और जितना चाहो उतना घटा सकते हो। महिमा का मतलब अपने आप को जितना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो। गरिमा होती है कि अपने आप को जितना चाहे उतना वजन अपना आप बढ़ा सकते हो। प्राप्ति का मतलब कि आपको जो भी आपकी इच्छा हो उसको आप प्राप्त कर सको। ये सब सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां जो कही गई है। फिर प्राकम्य यानी आप जहां चाहो वहां पे आप एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवास कर सकते हो। मन में सोचने से ही आपको जहां चाहे आप वहां जा सकते हो। और फिर वशीतम, वशीतम यानी दूसरे प्राणियों को अपने वश में करने की विद्या या सिद्धि। और इसीतम यानी जो ईश्वरीय जो उनका तेज या उनके जो पावर्स हैं उनको प्राप्त करना। तो ये वो 8 सिद्धियां जो हैं वो स्वयं ही उनके चरणों में चली गई, क्योंकि उन्होंने उस परमहंस अवस्था को प्राप्त किया था, पर सामान्य मनुष्य उनको समझ नहीं पा रहे थे। फिर योग द्वारा ये सिद्धियां जब उनके पास अपने आप आ गई उनकी सेवा में, और ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो दुष्टों द्वारा दी गई गाली या की गई निंदा या पंडितों द्वारा की गई स्तुति उनके लिए एक समान होती है। देह पर चाहे मल लिपटा हो या सुगंधित चंदन का आवरण लगाया गया हो, गले में चाहे उनके फूलों की माला डाली जाए या फिर आप उनके गले में सर्प लिपटा दिए जाए, उनके लिए सब एक समान होता है। तो उनकी दृष्टि में जड़ चेतन स्त्री पुरुष सब एक समान होते हैं। उन्हें इस संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता, और जो इस तरह से अपने आप को सिर्फ ब्रह्म के अंदर स्थित करके रहते हैं वे ही सच्चे ज्ञानी हैं।